साल करा, टीवी पे, चैनलों पे, होर्डिंगों से, मगर व्यवस्था के नाम पे जीरो है। लोग पानी के लिए, एक एक बूंद पानी के लिए तरस तरस के मरे हैं वहां पर प्रयागराज में। और यहाँ नई दिल्ली स्टेशन पे क्या हाल हुआ कि भाई लोकल जो जनरल टिकट थी, हजारों की तादाद में जनरल टिकट दे दी। गाड़ी एक आ रही है, एक डब्बा है, एक डब्बे में हजारों लोग कैसे आ जाएंगे। और फिर मिसगाइड किया, अनाउंस हुआ प्लेटफार्म पे कि प्लेटफार्म 12 पे आ रही है फलानी गाड़ी प्रयागराज जाएगी। और जब भीड़ थी तो गाड़ी आई सीटी बजाती हुई, तो लोग भागे। 12 में थोड़ी देर में अनाउंस होता है कि भाई जाओ 16 नंबर पे आ रही है। फिर वो भगदड़ में थी हजारों लोगों की, फिर वहां से भागे हैं। फिर कहने लगा भाई 14 पे आ रही है। तो ये 14 का आंकड़ा बड़ा खतरनाक है। 14 14 14 के बाद सारे कांड होते हैं। ये 14 का आंकड़ा फंस जाता है और इसमें जाके भगदड़ मची, लोग गिरे सीढ़ियों से और दबक के कुचल के मरे हैं। 3 तो बच्चे कुचल गए वहां, महिलाएं कुचल गई, गरे और बुजुर्ग मारे गए उसमें, और उसकी कोई गिनती नहीं है। वहां के जो चश्मदीन गवाह हैं, जो चश्मदीन लोग बता रहे, कोई कह रहा 200 मर गए, कोई कह रहा 300 मर गए, कोई कह रहा 400 मर गए। और सरकार जो है बार बार दबा रही है। पहले तो कह रही थी भाई बेहोश हो गए, मगर बाद में रात में ही खबर आ गई कि 20-22 लोग तो मर गए हैं। उसके बाद भी लोग कह रहे हैं, वहां के चश्मदीन गवाह, एक महिला थी रिपोर्टर, वो बेचारी वीडियो बना रही थी मोबाइल से, उसको पकड़ लिया, उसे गिरफ्तार कर लिया, उसको तंग करा पुलिस ने, उसका मोबाइल छीन लिया। वो रोती रही, बाद में सुबह छोड़ा उसको। तो वो कह रहे भाई मैंने, मेरी आंखों देखी है, मेरी वीडियो डिलीट करा रहे थे लोग। तो एक बात बताओ, पत्रकारों को भी मार रहे हैं वहां और डरा रहे हैं। और कह दिया भाई कहीं ऐसा नहीं है, दिक्कत है। प्रयागराज में कहा कि मुसलमानों की एंट्री नहीं, वहां तो मुसलमान बच गया, मगर मैं फिर भी कह रहा हूं कि यहाँ पर भी कहीं ऐसा ना हो एंगल ढूंढे के मुसलमानों का या विपक्ष का, जैसे वहां विपक्ष का एंगल ढूंढ के दिखा दे। मगर ये सरकार बच नहीं सकती, ये निष्क्रिय सरकार, ये हरामखोर सरकार, ये पाखंडी और ढोंगियों की सरकार। अब भाई कल ही मोदी जी ने पैर रखा भारत के अंदर है, और ये क्या हो गया, अपशगुन हो गया। तो ये तो कहीं ना कहीं पनौती है, इसके पैर रखते ही लोग मारे गए हैं। मैं तो पहले कहा, और कौन मरे, गरीब मजलूम हैं, लाचार दुखी, समझे, मजदूर लोग, शोषित वंचित लोग मरे हैं। वो सोच रहे थे हमारा बुरा वक्त, हम गरीब हैं, हो सकता है गंगा भैया नहाने में हमारा जो है भाग्य खुल जाएगा। तो नहीं, ये थोड़ी पता था कि मरेंगे कुचल कुचल के। अब इतने सारे मरे लोग जो आंखों देखी उन्होंने, वो आज भी रो रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई अब क्या करें। और देखो सरकार का खेल, वहां पर प्रशासन का खेल, रेल मंत्रालय का है, रेल के सुरक्षा कर्मियों का खेल। तुरंत वहां जो है सारे के सारे धुलवा दिए, वो प्लेटफार्म सारे के सारे, जूते चप्पल कपड़े सब उन्होंने फेंक दिए कबाल खाने में। और अब तो गायब कर दिया, ऐसा कर दिया जैसे कुछ हादसा ही नहीं हुआ। और वहां जाकर मीडिया जा रही है, उसको मार रहे हैं, पीट रहे हैं ना। अस्पतालों में मीडिया को खबर दे रहे कि भाई कितने लोग मरे हैं। सोशल मीडिया वालों की तो स्थिति खराब है कि भाई कोई। और दूसरे नंबर सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि भाई दलित और मुसलमान पत्रकार तो सोच समझ के जाना, कहीं ऐसा ना हो सरकार तुम्हें ही बंद करके इस हादसे का पूरा जिम्मेदार बता दे। वो बच के जाए सारे अल्पसंख्यक समाज के लोग जो पत्रकारिता करते हैं, क्योंकि सरकार एंगल खोजेगी मुसलमान का या दलित का। और मारे गए लोग कौन है, इन्हीं शोषित वंचित जातियों के लोग हैं। एक भी ऐसा नहीं है जो पाखंडी समाज से हो, सारे गरीब शोषित वंचित मरे हैं। ये सरकार उनकी हत्यारी है। और मैं तो बार बार अपील कर रहा हूं कि भाइयों ऐसी भगदड़ और भीड़ से बचो, है नहाने की कोई जरूरत नहीं, नहाना है अपने घर पे नहा लो, है क्योंकि मन शंका तो कटौती में गंगा, वरना नहीं तो ऐसे ही मारे जाओगे। हजारों लोग मर चुके अभी तक कुंभ के नाम पे, आस्था और भगवान के नाम पे। इन पाखंडियों जिस प्रकार का प्रचार करा, प्रचार प्रसार ऐसा करा कि हर आदमी चाहता है नहाना। ये आस्थाओं का विषय, और आस्थाओं के चक्कर में जो सरकार जो धर्म की ठेकेदार बनती है, उसी के शासनकाल में लोग मारे रहे। रेल मंत्री क्या कर रहा है, रेल मंत्री टूट कर रहा है, टूट नहीं ईंट पर इसकी खोपड़ी पे है, भूतनी के मरते नहीं है कहीं से है। टूट करने से क्या इनके मर जाए, जिंदा हो जाएंगे। और वो पाखंडी बाबा कहाँ है जो कहते थे भाई हमारे से हनुमान मिलने आता, हनुमान से बात होती है, हमारे पास भाई फाई गधा है गधा है, उससे बात हो जाती है हनुमान से। अबे जब हनुमान से पाखंडी धीरेन्द्रा की बात होती है, तो ये पाखंडी धीरेन्द्रा क्यों जाता भाई, Z+ सुरक्षा क्यों ले रखी है इसको। इसका मतलब भगवान पे से विश्वास नहीं है। अगर इसके साथ भगवान है हनुमान, तो भाई सुरक्षा क्यों लिए सरकारी, क्यों ले रखी है। खुद VVIP बने हुए हैं, खुद जाते हैं, सुबह जाएंगे शाम को आएंगे। और वहां पंडाल लगा रहे थे कि भागवत करेंगे। आधा आह्वान तो इन्होंने करा कि आओ, नहीं तो देशद्रोही कहलाए जाओगे। तो सबसे ज्यादा कातिल तो ये है पाखंडी बाबा। ये भाजपा का छोड़ा हुआ कीड़ा मकोड़ा दल्ला है, हंसता है, मुस्कुराता, कहता है
मोक्ष की प्राप्ति हो गई उनको। है ठठरी के, तेरी माँ की गठरी के, है तुझे बोरी में भर के ना और बांध के गांठ, तेरी गठरी बना के गंगा में फेंक देंगे, तो गुड़ गुड़ करके मरेगा ना घुट घुट के, तब तुझे भी एहसास होगा, तुझे भी मोक्ष की प्राप्ति कराएंगे भारत के लोग। है ये लोग मर रहे हैं घुट घुट के, हाँ वो तो मोक्ष को हो गए जो गंगा के किनारे मरे, ये कहाँ जाएंगे ये बता दे। है तो कहीं ना कहीं सरकार कातिल है इनकी, इन गरीबों की, इन आस्थावान लोगों की जो धर्म में आस्था रखते हैं। इनको मारने वाली सरकार है, भाजपा सरकार है, क्योंकि व्यवस्थाएं नहीं दे पा रही है, सुरक्षाएं नहीं दे पा रही है, इनको भेजने का इंतजाम नहीं कर पा रही है। और वो जो टिकट जो बांट रहे थे वो कह रहे थे भाई जनरल टिकट दे रहे हैं, टिकट देने के बाद कह रहे हैं एसी डब्बे में घुस जाओ, इसमें घुस जाओ। तो आपने देखा कैसे यह व्यवस्था बनी है, लोग जो है एसी डब्बों को तोड़ रहे हैं, उसमें पत्थर मार रहे हैं, ईंटें मार रहे हैं, बोले जाने के लिए इतनी भगदड़। जब करोड़ों लोगों का आह्वान करा तो उनको व्यवस्था कौन देगा, मर रहे हैं लोग। और तो और जो जा रहे हैं अपनी गाड़ियों से, उनके जो एक्सीडेंट हो गए, परिवार के परिवार मर गए, उनका लेखा जोखा सरकार नहीं दे रही, ना दलाल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया बता रही, इन्हें बचा रही आने जाने वालों को। कितने लोग मरे भूखे प्यासे, एक एक बूंद पानी के लिए तड़प तड़प के मरे हैं। और भगदड़ 6 जगह हुई, 4 जगह आग लगी, किसी बाबा का कोई मंत्र काम नहीं कर रहा, दल्ले का कोई मंत्र मार देता आग बुझ जाती। क्यों फायर ब्रिगेड आई है। और ये जो मरते हैं ये ईंट पत्थरों में कहते हैं प्राण फूकेंगे, भगवान में प्राण फूक देते हैं पाखंडी। मगर ये जो लोग दम घुट घुट के मर रहे हैं भगदड़ में, इनमें प्राण फूक के दिखाओ दल्लो, क्यों पाखंड मचा रखा है तुमने, इन्हें अंधविश्वास में क्यों फंसा रखा है। भाई जरूरत क्या है नहाना तो इतनी सारी गंगाएं बह रही हैं भारत में, है ऋषिकेश चले जाओ, हरिद्वार चले जाओ, गढ़गंगा चले जाओ, सोरो चले जाओ, जहां दिल करे कहीं भी नहा लो, और नहीं जा रहे तो घर पे नहा लो, 1 लोटा पानी भरो हर गंगे को, और भाई मन चंगा तो कठौती में गंगा, गंगा तो सब जगह विराजमान हो जाएगी। मगर मन शुद्ध होना चाहिए, तन धोने से कुछ नहीं होता, मन में शुद्धता नहीं है, अज्ञानता है, पाखंड है, ढोंग है, तो इसी तरीके से अंधविश्वास में मारे जाओगे आप। मैं फिर भी अपील कर रहा हूं कि भाई गंगा कभी भी नहा लेना, मगर आपके परिवार के लोग जब मर जाएंगे इस तरीके से, बिछड़ के मरेंगे, बुजुर्ग मरेंगे, माताएं बहनें जो बेवा हो रही हैं, बच्चे मर रहे हैं, उनकी गोद सूनी जो हो गई है, इसका जिम्मेदार कौन है। इसका जिम्मेदार है सरकार, भाजपा सरकार और उसका मुख्यमंत्री समझे योगी आदित्यनाथ, और ये बाबा जो फालतू के पाखंड जो मचा रहे हैं, ये जितने दलाल हैं, इन बाबाओं की ठुकाई होनी चाहिए। अगर ये जीवित नहीं कर पाते तो इनसे कहो इनमें प्राण फूके, जो चमत्कारी बताते हैं और जो भविष्य की बात करते हैं, भूत भविष्य देखते हैं कि पर्ची निकालते हैं। अबे पर्ची निकाली नहीं गई, ना कुंभ में निकाली गई, ना यहाँ रेलवे स्टेशन पे निकाल देता, कहीं तो बताता कि यहाँ मरने वाले हैं। अगर ये सब ढोंगी और पाखंडी है ये कहीं ना कहीं पाखंड करके देश की जनता गुमराह कर रहे हैं। उन्हीं गरीबों के पैसे से हवाई जहाज में घूम रहे, उन्हीं गरीबों से गाड़ियां ले रखी हैं। ये भिखमंगे हैं जिनके दया दान पे पलते हैं, उन्हीं की मौतों पर ये कहते हैं कि भाई ने मोक्ष प्राप्त हो गया। तो ऐसा मजाक उड़ाने वाले सरकार जवाब दे। अब दिल्ली में किसकी सरकार है, दिल्ली में भी भाजपा है। अब तो नहीं कोई दूसरा, केजरीवाल ने करा दिया कांड, इसकी भी पैरवी करो, है कांग्रेस ने करा दिया, इसकी पैरवी करो, है कोई मुसलमान तो नहीं घुसाया, उसने कोई मार दिया हो, मंत्र फूंक दिया हो और ये मर गए हो, तो ये तो देख रहे होंगे इंगित। और यही वजह क्या सीसीटीवी फुटेज वहां नहीं है क्या रेलवे स्टेशनों पर, हर प्लेटफॉर्म पे, उनका क्यों नहीं उजागर कर रहे। और जब मीडिया जा रही है उसको कुछ नहीं बता रहे कि कितने लोग कैसे मरे हैं, क्या हो गया, कोई बताने को तैयार नहीं है। ना हॉस्पिटलों में अपडेट दे रहे, कहीं अपडेट नहीं दे रहे। और अगर सोशल मीडिया के पत्रकार जा रहे हैं तो उन्हें डराया धमकाया जा रहा, उन्हें धमकी दी जा रही है। क्या लगता है नंदा भाई, पहले प्रयागराज में लोगों की मौतों को छुपाया गया और अब दिल्ली की जो घटना है उसमें भी छुपाया जा रहा है। ये सरकार ही है, हरामखोर सरकार है, तानाशाह सरकार है। इसे तो भगवान पे विश्वास नहीं है। भगवान के नाम पे आतंक मचाने वाले लोग हैं, अंधविश्वास फैलाने वाले लोग हैं, धर्म के नाम पे ठेकेदारी लेते हैं। मगर जब धार्मिक लोग मारे जाते हैं तो उसकी ठेकेदारी कौन लेगा, सरकार उससे बचती है और वहां कहती है मुसलमानों ने करा दिया, विपक्ष ने करा दिया, फलाने ने करा दिया। भाई अब प्रयागराज में जब ये हालत हुई, मुसलमानों की एंट्री नहीं थी और इनके पे अब व्यवस्था ही नहीं थी। वही प्रयागराज में मुसलमानों ने अपनी मस्जिदें खोल दी, मदरसे खोल दिए, अपने घर खोल दिए और उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कराई लाखों लोगों की। तो मुसलमानों ने तो पूरा इंसानियत का सबूत दिया। मगर ये जो सरकार जो हिंदुत्व की बात करती है, ये कहीं ना कहीं जो आह्वान कर रहे हैं वो हिंदुत्व के नाम पे आतंकवादी बाबा बैठे हैं। इन बाबाओं के खिलाफ कंप्लेंट लिखी जाए, इनके खिलाफ कत्ल के मुकदमे लिखे जाए। ये कत्ल कराने वाले यही पाखंडी बाबा हैं। इस मासूम जो गुमराह करके जनता को
जो अंधविश्वास में फंसा के और धर्म के नाम पे जिस प्रकार से गुमराह करके उनका शोषण करके उनकी जो हत्याएं कराई जा रही हैं, तो ये पूछो बाबाओं से कि ये कौन सा है, ये कौन से पाप धुलवा रहे हो? क्या गरीबों ने ही सारे पाप कर रखे हैं? गरीब ने कोई पाप नहीं कर, 2 वक्त की रोटी नहीं है उसको, सरकार रोटी नहीं देना चाहती, रोजगार नहीं देना चाहती, सुरक्षा नहीं देना चाहती, शिक्षा नहीं देना चाहती, स्वास्थ्य नहीं देना चाहती। इसलिए तो इनको लगा रखा पाखंडी ढोंगियों को, इन बाबाओं को, कि करो कथाएं, करो किससे कहानियां सुनाओ, इन्हें गुमराह करो, मोक्ष की प्राप्ति बताओ, स्वर्ग नरक बताओ, किससे कहानियां सुनाओ, ईंट पत्थर दिखाओ, गोबर मूत पिलाओ। इनका दिमाग अंधविश्वास में डाले रखो, ताकि ये जो अंधविश्वासी जनता सरकार से मांग ना करे कि हमारे अधिकार क्या है। नंदा हमारा भाई, शोषण क्यों हो रहा है? हजारों करोड़ के बजट से महाकुंभ की तैयारी और उसके बाद नतीजा क्या, तमाम लोगों की अरे हजारों खड़े तो ये भाई भ्रष्टाचार है, हाँ ये भ्रष्टाचार है, और क्या करोगे? इससे बढ़िया तो कुंभ कराया था मोहम्मद आजम खान साहब ने। हाँ भाई, वहाँ के जो आज भी साधु संत हैं वो कहते हैं कि भाई कुंभ जो कराया था आजम खान ने कहा था, कराया था बढ़िया, और व्यवस्था पूर्वक सभी साधुओं का, सभी लोगों का सम्मान था, है किसी प्रकार की हताहत नहीं हुए। मगर इनके जो पाखंडी जो आह्वान करते हैं, धर्म का ठेका लेते हैं, ये प्रचार प्रसार बहुत अच्छा करते हैं, मगर काम कोई नहीं करते। प्रचार करते हैं, मोदी का डंका बज रहा है विश्व में, डंका बज रहा है, और जाते देखो डंका कैसा बजता है। भारतीय वहां जो प्रवासी थे उनको क्या करते हैं, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ियां डाल के अपराधियों की तरह भेजा जाता है, जबकि छोटे छोटे देश अमेरिका को आंख दिखा देते हैं कि हमारे देश के व्यक्ति को ऐसे नहीं भेजा जाएगा, वो अपने विमान भेजते हैं। मगर मोदी जी अपना विमान नहीं भेज सके, भारत से विमान क्यों नहीं भेजे? क्योंकि सरकारी विमान रहे ही नहीं, सारे अडानी के विमान हो गए। अगर उन्हें भेजता तो अडानी का नुकसान होता, और गए भी तो अडानी के लिए, अडानी को बचाने के लिए, मगर देशवासियों के लिए क्या करने गए? एक शब्द बोला इन्होंने, जो वहां से प्रवासी भारतीयों को इस तरीके से अपराधी बना बना के भेजा। वहां देखा फ्रांस का जो राष्ट्रपति था, इसने इसको भाव नहीं दिया, मोदी को हाथ तक नहीं मिलाया, उन्होंने कहा हाथ, ये अपने देश को ही बर्बाद कर रहा है। लेकिन सर सवाल ये है, आज सवाल ये है कि हिंदुओं की मौत हो रही है और हिंदू की सरकार होने का दावा किया जा रहा है, और कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी नहीं है। थोड़े तो भाई देवता है, देवताओं की सरकार है, पाखंडियों की सरकार है, आरएसएस वालों की सरकार है। वो क्यों नहीं मर रहे? वो रणवे क्यों नहीं मर रहे? रणवे सारे आरएसएस, 150 करोड़ का अपना वो बना लिया उन्होंने, है पूरा का पूरा शीश महल, राजमहल। उन पाखंडी जिनके बीवी नहीं बच्चे 150 करोड़ के उसमें रह रहे, और जिनके बच्चे उस तरीके से रोडों पे मर रहे हैं अंधविश्वास में। ये मर रहे भगदड़ में रेलवे स्टेशनों पे, ये मर रहे प्रयागराज में। जिनको व्यवस्थाएं देनी चाहिए उनको कुछ नहीं, जो इनको आगे लेके आते हैं अंधविश्वास के नाम पे, उनकी हत्याएं करा रहे हैं। धार्मिक लोगों की सबसे ज्यादा हत्या भाजपा के शासन में हो रही है, कत्ल भी हो रहे हैं धर्म मजहब के नाम पे, सिर्फ भाजपा के शासन में। धर्म के ठेकेदारी हत्या करा रहे हैं भारत के वासियों की, और वो भारतवासी कौन है? वो वही लोग मारे जा रहे। आप देख लो उठा के, दलित और पिछड़े मरे हैं इसमें, दलित और पिछड़े सारे सबके नाम देख लो। लेकिन जय जयकार भी तो कर रहे हैं वो मोदी योगी। अरे मोदी योगी कुछ नहीं है, तो हुआ बना रखा है। ये चैनल वाले जो मेन स्ट्रीम मीडिया के दल्ले जो बैठे हैं, दलाल मीडिया जो बैठी है, जो चरण चुम्बन करती है, और पता नहीं क्या क्या, चरण को छोड़ो पिछवाड़ा भी चूम लेती होगी, ये मोदी का खा लेती होगी। रोज रोटियां पेट भरते हैं, रोटियां खा के, मगर मुझे लगता है सरकार का गू खा के पेट भर रहे हैं। इनको समझ नहीं है, देश के लोग मर रहे हैं, हम लोग रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आज छोटे छोटे बच्चे कुचल के मर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। मैं फिर भी आप अपील करता हूं, अपने स्तर पे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि भारत के लोगों बचो ऐसे पाखंड से, अंधविश्वास से, ना कभी भी लेना। अभी कोई कुछ कह के नहीं मर गया है, और आपको जरूरी मरना है तो जाइए। जब व्यवस्था सरकार नहीं दे सकती क्यों आह्वान करती है? पाखंडी बाबा व्यवस्था नहीं दे सकते क्यों आह्वान करते हैं? क्यों झूठ बोलते हैं कि भगवान से उनकी बात होती है? ऐसे बाबाओं को बुलाओ, उनसे कहो इनमें प्राण डाले, जो पत्थरों में प्राण डालते हैं, वो जो मरे हुए लोग हैं, जो भगदड़ में मरे हैं, इनमें प्राण डाल के दिखाए। अगर प्राण नहीं डालता तो नंगा करके इनके पिछवाड़ा लाल करो 3 टाइम, सुबह दोपहर शाम। हमें इन्हें बना दो मार मार के हनुमान, इनकी हालत ऐसी करो, इनको जेल में डालो पाखंडियों को। और सरकार को भी सोचने आओ, देश में आंदोलन होने वाला, क्रांति करेंगे। आप सब देख चुके कि धर्म और पाखंड के नाम पर ये सरकार किस तरीके से हमारे लोगों की हत्याएं करा रही है। नंदा भाई, आप कब जा रहे हैं नहाने के लिए? मेरा नहाने क्यों जाएगा भाई? ना मैं क्यों जाऊंगा नहाने? पाप धुलने के लिए? अरे काय के लिए पाप? काय कोई आप पाप नहीं है, कोई पाप नहीं किया। पाप तो पापी सारे तो ये घूम रहे हवाई जहाज में, प्लेन में, हैं ये सारे बाबा, ये सबसे ज्यादा पाखंडी, ये ढोंगी हाथ फेरते हैं, राधे राधे आशीर्वाद के नाम पे हाथ हिला देते हैं, पूरा कुछ भी कर देते हैं।
नौच लेते हैं, जो मर्जी लेते हैं। देखो तो सही इनकी हरकत है, जो मर्जी महिलाओं को बोल देते हैं। वो महिलाओं को बोलता है, क्या नाम है, गोबराचार्य, जो अनिरुद्धाचार्य भूतनी का, वो कहता है कितने पति हैं। एक महिला से कह रहा तेरे कितने पति हैं, वो सोच में पड़ गई है, तो मेरे पति पूछ रहा। तो उससे भी पूछा उसने, क्या भाई तू बता गुरु, तेरे बाप कितने, हरामखोर दल्ले हैं, तेरी पत्नी के खसम कितने, 5 तेरी बीवी, 5 खसम है। और यूँ कहता गोबर में से गेहूं निकालो बच्चे पैदा। तो ऐसे ऐसे पाखंडी है जिन्हें खुद ज्ञान नहीं है धर्म का, जिन्हें खुद नहीं पता कुछ क्या है। और इसके अंधविश्वास में बेचारे गरीब, शोषित, वंचित सिर्फ ये सोचते हैं शायद भगवान ही कोई चमत्कार करेगा, शायद हमारा परिवर्तन होगा। उस भगवान की आस में, आस्था के नाम पे डुबकी लगाने के जाने के चक्कर में थे। हमारी सरकार ने जिन्हें आने का आह्वान किया उनका ही कत्ल करवाया है, उनकी व्यवस्था नहीं करी। और सारे वो सरकारी कर्मचारी रेलवे पे और जितने भी लोग हैं वो सब अपराधी हैं, वो कातिल हैं। उनके इस्तीफे लो और रेल मंत्री का भी इस्तीफा लो, समझे नहीं, ये दोषी हैं, ये आतंकी हैं, ये देशद्रोही हैं। हिंदुत्व के नाम पे आतंकवाद मचा रखा है, हम इसका विरोध करते हैं। जिंदाबाद।